हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील पर। मैं के आर कल्याणी आप लोगों को फिर से सिखाने आ गया हूँ फिजिक्स मस्ती के साथ। और आज जो है एक 12th के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और ऐसा क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप में 2 नंबर में पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो 4 साल पूछे हुआ है, और इस साल भी पूछने की पूरी संभावना है। और पूछे और न पूछे उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको फिजिक्स सीखना है कि नहीं सीखना है, और वो भी भरपूर मात्रा में। रिजल्ट जो कुछ भी हो मंजूर होनी चाहिए, और फिजिक्स हो या मैथ्स भरपूर होनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसी के साथ अभी जो है हम लोग जो है एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 5 माइक्रोफैराडे धारिता वाले जल के 64 बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है। तो बड़े बूंद की विद्युत धारिता ज्ञात करें। अब देखो क्या है ना, तुम लोग 12th में दूसरा चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में, जो विद्युत धारिता के बारे में। उसके लिए हम एगो अलग से वीडियो बना देंगे जो विद्युत धारिता क्या होता है। अभी टू द पॉइंट हम किस पर चर्चा करेंगे, इस न्यूमेरिकल पर, ठीक है। और उसमें तुम एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो अगर कोई गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या r है, तो इसके लिए विद्युत धारिता जो c होते हैं वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये होता है। अब देखो एक चीज बताते हैं, पहले हम डिटेल बताएंगे धर्म, उसके बाद क्या बताएंगे ट्रिक। और ट्रिक सीखने के लिए वेट करो, पूरे वीडियो देखेगा तो दोनों में फायदा होगा। पहले ट्रिक सीख लो तो एकदम कंफर्म तोरा बोर्ड में है तो 1 नंबर फिक्स। ऐसा सिखा देबो जे भूले के तो कोई बात ही नहीं बनै छ, भूलबै कैसे, भूल के तू देखा दिए हमरा तब बुझबो, है कि नहीं। लेकिन पहले पूरे डिटेल देख आ तब ट्रिक देख, आ दुनू उपयोग कर बोर्ड में, है कि नहीं। तब देख एगो जे है आर त्रिज्या वाला अगर गोला है तो ओकर धारिता के फॉर्मूला हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब एमे 64 गो जो है 5 माइक्रोफैराडे धारिता वाले जल के 64 बूंद को मिला करके 64 गो समान है, यही 5-5 माइक्रोफैराडे वाले मिलाकर के एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की विद्युत धारिता क्या, तो बुढ़बा कहा की सोचता है वो 5 है एगो के तो 64 गो के है, तो 64 के 5 से गुना कर दही बन जाता है। ए बुढ़बा कहा तब गड़बड़ा जब ही। पहले फिजिक्स सीख, फिजिक्स बड़ा लॉजिकल चीज है। अब देखी जे कैसे निकलते करे के की है, जे 5 वाला आ 64 वाला के मेंशन कर भाई। पहले देखिए लिख ले भाई, माना कि छोटे बूंद की त्रिज्या कितना, त्रिज्या बराबर r, इसीलिए एक छोटे बूंद की विद्युत धारिता क्या होगा, विद्युत धारिता जो होगा वो हमारे पास c बराबर हो जाएगा, ठीक है। छोटा के लिए है तो सी एस स्मॉल लिख देते हैं, ठीक है। तो सी एस लिख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटका। मतलब एकर वैल्यू डाले के नहीं है, सीधा सीधा आर अभी हमरा नहीं पता है, लेकिन इतना पता है जी सब के कैलकुलेशन कितने है। तब 5 माइक्रोफैराडे, ठीक है। तब 5 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। एकरा मान लिए बस इतने छोड़ देंगे। अब की प्रश्न बतलाई जे 64 गो ऐसन बूंद मिला को आ एगो बड़का गो बूंद बनल के, तो ओकर धारिता की होता है। तो ओइके लेल हमरा बड़का के लेल अगर आर मान ले छिए, ठीक है, तब बड़का के आर माने छिए तो पहले तो आर हमरा निकाले के होते। तो आर निकाले के लेल हम इस 64 गो बूंद वाला के जे है आयतन से संबंधित निकालबे। कला की जे तोरा 10वीं में पढ़ल होते जे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले को पिघला करके एगो बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या क्या है तो 12 है। लेकिन अब वही बात है, त्रिज्या जब तक नहीं निकलेगा तब तक कि बड़े बूंद की धारिता नहीं निकलेगा। तो अब हम छोटका बूंद के रिलेशन के साथ बड़का बूंद की जो है पहले त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद हम आगे फिर से जो है धारिता पर चर्चा करेंगे। तो अब लिखेंगे चूंकि 64 छोटे बूंद का आयतन बराबर होगा एक बड़े बूंद का आयतन, होगा कि नहीं रे बाबू। अब देखो क्या होगा, तो 64
आ 64 आए तो बूंद कैसन होइ छै तो गोलाकार, गोला के जे है से आयतन की होइ छै तो 4/3 पाई क्यू। अब एकर की होतै तो बड़का है तो वही फॉर्मूला 4/3 पाई बड़का आर क्यू। हाँ बड़का आर क्यू कला की जी बड़का आदमी बड़का क्यू। ठीक है चलो अब क्या करना है 4/3 पाई से कैंसिल 4/3 पाई कैंसिल तब हो गए आर क्यू बराबर उल्टा कर दिलिए तो 64 आर क्यू। अब इधर से आर के मान निकालबे तो रूट घन होता है ना, घन के अंदर घनमूल हो जाता है तो 64 आर क्यू। अब जैसे ही घनमूल रहता है तो तू लोग जो है पीछे जानबे करता है जो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर 3 लिखल है ना तो 3 गो में से एगो निकालते हैं तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने आर गुने आर गुने आर। वाओ आर बराबर 3 गो के जोड़ा 3 गो के जोड़ा कला कि जे 3 में यहाँ पर है जोड़ा में ठांगल। ठीक है तो की हो जाता है 4 गुने आर तो हो गया आर बराबर 4 छोटका आर ई हो गया बड़का बूंद की विद्युत धारिता। अब तो धराम से निकलता अब निकलते कि ना कैसे बड़े बूंद की, इसीलिए बड़े बूंद की विद्युत धारिता, विद्युत धारिता क्या होगा तो बड़े बूंद की विद्युत धारिता हम यहाँ सी अब बिग है तो बी लिख देते हैं बिग ना। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़का आर लिख देंगे फॉर्मूला तो वही ना होगा। अब देखो यहाँ पर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के जगह पर छोटका आर के रिलेशन डालबे तो 4r 4 बाहर कर ले तो की हो जाता है 4 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देख तो 4 आ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के मान की है 5 है तो गुना कर देवे 5 से तो 5 चौका 20 तो ई हो गया सी बी मतलब कैपेसिटेंस ऑफ बिग पॉइंट। ठीक है ना जो बूंद है तो इतना माइक्रो फराइड हो गए आंसर ई तोरा मिल जाता 2 नंबर के लिए। अब मुद्दा की रहल रे बाबू ट्रिक कैसे बनेबे जे 2015 में 2016 में आ 2018 में है पूछले और अभी भी पूछ देते तो हम एते जे ताम झाम करबे तो तामे झामे समय बीत जेते तो फिर अगला प्रश्न कखनी बनते तो ई सब चीज ऐसा तो नहीं है जे छोड़ देवे एते आसान क्वेश्चन माई गे माई छोड़ कैसन देवे है कि ना। तब तोरा हम बतबै छियौ ट्रिक आ पूरा ट्रिक पर ध्यान दही खतरनाक तरीका से एक के बेर में चुटकी में एक आंसर उड़ते। अब ट्रिक पहले नंबर ध्यान में रखिए हमेशा बूंद के संख्या जो देले रहता वो घन में देले रहता तो घन में देले रहता तो तू की करिए घनमूल का निकालिए जैसे 64 के घनमूल निकालबे तो की होता है 4 आ जे प्रारंभिक संख्या रहता देले जे मतलब छोटका बूंद के धारिता ओकरा गुना कर दिया 4 × 5 = 20 माइक्रो फराइडे हो गया आंसर। देख इतने पूरा जो है डिटेल के बाद ले लिए इतने डिटेल के बाद ले लिए यहाँ एक के लाइन में अल आंसर। अब तोरा मान ले यहाँ पर कह दिलको कितना तो 10 माइक्रो फराइडे यहाँ पर कह दिलको कितना तो 125 कैसे निकालबे बतो तो 125 के घनमूल निकाल 125 के घनमूल भ गेल 5 आकर 10 से गुना तो हो गए 10 तो बराबर में 50 माइक्रो फराइडे हो गए ना चुटकी में। तो यह के साथ जो है वीडियो के आप खत्म करे छिए अगला वीडियो के लिए इंतजार करी आ तू आर हमेशा सपोर्ट करी। जय हिंद।